स्टूडेंट्स, कल लास्ट में हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स देखा था। ये हमारा रह गया था, तो यहीं से आगे करते हैं। हम मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने मेटल की रिएक्टिविटी कल वाटर के साथ देखी थी। वाटर के साथ देखा था कि उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और हाइड्रोजन गैस आप लोगों को पता ही है क्या करती है, हीट, फायर कैच करती है। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि वहां पर हीट रिलीज होती है। तो एक तरह से जो हमारी वो रिएक्शन होती है, दैट वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर क्या होती है, हीट का इवोल्यूशन होता है। और फिर मैंने बताया था कि उसी की वजह से जो हमारा सोडियम होता है और साथ में होता है पोटेशियम, उनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उन्हें हम नॉर्मली हवा में नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हवा में भी पानी होता है, पानी से वो रिएक्ट करेंगी और H2 गैस रिलीज होगी, तो वहां पर फायर कैच कर जाएगा वो। इसलिए हमें जो सोडियम पोटेशियम होता है हमारा, उनको कैरोसिन ऑयल में कॉन्टेक्ट कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, ताकि उनसे एयर का कोई कांटेक्ट ना हो और रिएक्शन हमारी रुक जाए। इसी तरह आप देख रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स में सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ मेटल की बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl, विद डाइल्यूट HCl। जब हम मेटल की रिएक्शन कराएंगे विद डाइल्यूट एसिड, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, विद डाइल्यूट एसिड, हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब एसिड में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, तो वहां से वो हमेशा हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा। जहां पर भी मेटल किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है, वो वहां से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। जैसे हमारे पास रिएक्शन हो गई, जिंक हमारा मेटल होता है, उसकी रिएक्शन हो गई विद HCl, विद HCl। यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, राइट। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर जिंक मेटल। ये है हमारा जिंक, ये है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाया है इसने, जिंक क्लोराइड, और साथ में दी हमें हाइड्रोजन गैस, राइट। नाउ हम रिएक्शन देख रहे हैं मेटल्स की विद डाइल्यूट HNO3। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HNO3। जब हम HNO3 के साथ मेटल की रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। जब हम अपने मेटल की रिएक्शन कराते हैं विद HNO3, ये भी हमें क्या लेना है, डाइल्यूट फॉर्म में। जैसे इसमें सॉल्ट बना है, इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, राइट। और साथ में होगी गैस रिलीज हमारी NO2 या फिर N2, इन दोनों में से अकॉर्डिंगली कि हमारा मेटल कौन सा है, हमारी गैस रिलीज होगी और साथ में रिलीज होगा H2, राइट। ऐसा क्यों होता है कि भाई इस वाली रिएक्शन में H2 क्यों नहीं रिलीज होता। जो HNO3 होता है, देखो उसके पास तीन तीन ऑक्सीजन है, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर बनती तो H2 ही है, लेकिन ये HNO3 प्रेजेंट होने की वजह से ये H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, मीन्स उसके अंदर क्या ऐड करा देता है, ऑक्सीजन करा देता है, और वो बन जाता है H2O। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट H2 गैस रिलीज नहीं होती। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस है कुछ, जो हमारे
मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। एक्सेप्शन जो HCl के साथ रिएक्शन नहीं देते, कुछ मेटल्स है हमारे, जैसे कि हो गया कॉपर, हो गया Hg, हो गया Ag, हो गया Au, Pb। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो ये सारे मेटल्स होते हैं हमारे, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं देते। और इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। अभी अभी हमने बोला कि जो भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल रिलीज H2O ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर हम मेटल में ले मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम, क्या ले, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम, और उसमें क्या ऐड करें, HNO3 ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। इस केस में यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस ही मिल जाती है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर सॉल्ट। दूसरे सॉल्ट के साथ अगर हम मेटल की रिएक्शन करें, रिएक्शन ऑफ metals reaction of metals with the solution of other metal salts। मेटल की रिएक्शन विद मेटल के सॉल्ट के साथ, मतलब कोई और मेटल होगा, किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ की रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन देखनी है हमें। तो देखो क्या होगा, हम मान लो मेटल ए का कोई सॉल्ट ले रहे हैं, हमने लिया मेटल ए का कोई सॉल्ट, और सॉरी, हमने कोई लिया मेटल ए, कोई भी मेटल ले लिया, हम यहाँ पर उसे डिनोट कर रहे हैं भाई। फिर हम ले रहे हैं किसी का सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ किसका, मान लो ले लिया बी। तो क्या होगा, सॉल्ट में आप लोगों को पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मैं सिंपली रिएक्शन से ही बता देती हूँ। मान लो ये कॉपर, इसमें हमने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा। अब मेटल पर तो हमेशा क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कॉपर विद +2 चार्ज इस NO3 के साथ निकल लेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर CuNO3 का ट्वाइस, और ये AgH3 रह जाएगा। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर बन गया ये कॉपर नाइट्रेट। ये रहा हमारा कॉपर नाइट्रेट। ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। तो देखो सॉल्ट, पहले सॉल्ट क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। सॉल्ट क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं हमारे। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर भी है। पहले सॉल्ट किसका था, Ag का था, और सॉल्ट किसका बन गया, कॉपर का। तो अगर हमें इन जनरल रिएक्शन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे कि मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी गिव राइज टू सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। और ये देखो जो जिसका पहले सॉल्ट था वो खाली अब मेटल के फॉर्म में पड़ा है, प्लस मेटल बी, प्लस मेटल बी। अब एक तरह से देखो इसमें क्या हुआ है कि Cu ने Ag को उसकी जगह से हटा दिया, Cu ने Ag को उसकी जगह से हटा दिया, मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था। और ये सब बातें हमने की थी फर्स्ट चैप्टर में इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड
This type of reaction is called displacement reaction. इस तरह की रिएक्शंस किस कैटेगरी में आती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गई रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में, कि नॉन मेटल्स को हमें कैसे देखना है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जैसे हमने मेटल्स की शुरुआत की थी, इसी तरह हम नॉन मेटल्स की शुरुआत करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे अब नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक। मेटल्स का जस्ट रिवर्स हमें नॉन मेटल्स के बारे में करना है। हमने बात की थी कि जो मेटल्स होते हैं दे पोजेस मेटालिक लस्टर। वो लस्टर, मेटालिक लस्टर होती है इनके पास, तो इनके पास क्या होगा? दे डू नॉट पोजेस एनी लस्टर। यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे दे डू नॉट पोजेस एनी लस्टर। इनके पास कोई भी चमक नहीं होती। हमने वहां पर पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन्स दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। और साथ में वो पाइप्स, नलियों में, डक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन्स दे वर डक्टाइल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दे आर नाइदर मैलिएबल, दे आर नाइदर malleable nor ductile, nor ductile, राइट। फिर हमने जैसे मेटल्स सारा समझा था आयरन का एग्जांपल, राइट। अब वही हमने आयरन का एग्जांपल लेके बोल दिया था कि दे आर हार्ड, मतलब कुछ ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल्स जस्ट उसका रिवर्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट एंड साथ में ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है? कि जो गिरते ही कई टुकड़ों में टूट जाए, राइट। इसी तरह हमने बोला था मेटल्स का आयरन के एग्जांपल के साथ ही कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसी तरह हम आगे बात करते हैं। हमने बात की थी, या हमने लोहे को देखा ही हुआ है, जब भी लोहे पे कुछ चीज स्ट्राइक करती है तो टन जैसे की आवाज आती है। तो हमने बोला था दे आर सोनोरस। सोनोरस से ही बनाया था हमने कि दे हैव साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा? दे आर नॉन सोनोरस, दे आर नॉन
सोनरस। इसी तरह हमने बात की थी कि भाई जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड, हार्ड होंगे तो दे हैव लो, सॉरी दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी अभी हमने इनके बारे में क्या कहा कि दे आर सॉफ्ट, और जो सॉफ्ट चीज होती है वो जल्दी से टूट जाएगी, जल्दी से पिघल जाएगी। तो दे पोसेस लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें एक एक्सेप्शन होता है दैट इज डायमंड। आप लोगों ने डायमंड तो देखा ही होगा, डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, स्टोन जैसा होता है, हार्ड होता है। तो वो हार्ड होता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें हम एक्सेप्शन लिख देंगे, एक्सेप्ट डायमंड। अब देखो नॉन मेटल की तरफ ज्यादातर क्या आती है, गैसेस वगैरह आती है। गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो हम लिख देंगे दे हैव लो डेंसिटी। इनके पास क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। अब हमने बात की कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मजबूत होता है तो ज्यादा भार सहन कर लेता है। अभी अभी हमने बोला कि ये इतने मजबूत नहीं होती है, दे आर सॉफ्ट, तो ये भार भी नहीं उठा पाएंगे ज्यादा। तो हम यहाँ बोल देंगे दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे हमने पढ़ा था कि वैसे तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन वहां पर हमारा एक एक्सेप्शन था, दैट इज मर्करी, जो थर्मामीटर में भी यूज होता है। वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। अब ये वही बात यहाँ पर करेंगे हम, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। साथ में लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड कौन सा नॉन मेटल होता है, दैट इज ब्रोमीन, राइट। और साथ में क्या होते हैं, गैसियस भी होते हैं। कैसे होते हैं, गैसियस भी होते हैं। तो ये बात हो गई किसके बारे में, नॉन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से अपने नॉन मेटल को डिफाइन करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बना देंगे। जैसे हमने मेटल्स की दो दो डेफिनेशन की थी, इसी तरह हम इनकी भी दो डेफिनेशंस करेंगे, राइट। तो अगर मैं यही इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करूं, जैसे हमने मेटल्स की बनाई थी, इसी तरह अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, तो डेफिनेशन क्या होगी कि नॉन मेटल्स आर दोज कंपाउंड्स which do not possess any luster। उनकी क्या होती है, कोई लस्टर नहीं होती, राइट। दे आर नॉर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, है ना, नॉर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। साथ में दे आर सॉफ्ट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में दे आर ब्रिटल। तो ये सब लिख के हम इनकी नॉन मेटल की तरह ही डेफिनेशन बना देंगे। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से मेटल्स की डेफिनेशन बनी थी, जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे हमने। और
इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से हम नॉन मेटल की डेफिनेशन बना दें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर व्हाट इज नॉन मेटल। व्हाट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? एलिमेंट which do not possess element which do not possess any luster any luster neither malleable nor ductile neither malleable nor ductile soft and bad conductor of and bad conductor of electricity and heat। बट साथ में क्या होता है? बट ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स टुकड़ों में टूट सकता है। कॉल्ड नॉन मेटल। कॉल्ड नॉन मेटल। राइट। एग्जाम्पल जैसे कार्बन की एक फॉर्म पता होगी आपको, कोल, उसको लेके कर लो, इसे समझ लो, कोयला। राइट। और अगर हम बात करें दूसरी डेफिनेशन किसकी, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे, तो वहां पर अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में हमने बोला था कि वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, आर नोन एज नॉन मेटल्स। इसी तरह हम बात करेंगे किसकी, अब मेटल्स की। तो मेटल्स क्या, सॉरी, नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स। वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आ गया इसमें फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27, requires one electron to complete its octet, so gain one electron and become F negative। अब चार्ज कैसे याद रखना है इसका? अब देखो ये न्यूट्रल था, इसके कॉन्टेक्ट में नेगेटिव चीज आ रही है, तो इंसान उसको भी कैसा बना देगी? नेगेटिव बना देगी। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 26, 6 electrons, requires 2 electron। तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। राइट। तो यहाँ से अगर हमें नॉन मेटल को डिफाइन करना हो, तो नेक्स्ट डेफिनेशन विल बी एलिमेंट विच कैन एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी, elements having tendency to gain one or more electrons, one or more electrons is known as non-metal। Right, is known as non-metal। तो ये बात हो गई नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के बारे में।
अब हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखनी है हमें फॉर मेटल्स। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्वायर करता है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सबसे पहले आएगा हमारा सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, देन टंगस्टन एंड देन लास्ट वन इज मरकरी। स्टार्टिंग के तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई देखो ये भी ए से शुरू, ये भी ए से शुरू, ये भी ए से शुरू, बीच में बस सी आ जाएगा। ए सी से याद रख लो। और दो ए को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, उल्टा डब्लू। तो दो ए को मिला के बाद में आ गया डब्लू। तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मीन्स सिल्वर जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है कॉपर, देन उसके बाद आता है गोल्ड, देन उसके बाद आता है अल्यूमिनियम, देन टंगस्टन एंड देन मरकरी। इनके नाम भी लिख लेते हैं। सिल्वर, इट इज कॉपर, इट इज गोल्ड, अल्यूमिनियम, टंगस्टन एंड दिस इज मरकरी। राइट। इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो हमारी वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो घरों में मेनली हमने देखी हुई कैसे निकलती है, अंदर से तांबे की निकलती है। राइट। कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो मेनली कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों बनी होती है, सोने और चांदी की क्यों नहीं बनी होती। तो रीजन आप लोगों को अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन इज वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम used for making electrical wires। अब आपको सीरीज के अकॉर्डिंग ये तो पता चल ही रहा है कि जो भाई कॉपर है और एल्यूमिनियम है। कॉपर हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सीरीज का एलिमेंट है, मतलब सेकंड मोस्ट एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर लेगा। देन फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम। तो दोनों ही एक तरह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड की। सिल्वर कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और गोल्ड एल्यूमिनियम से ज्यादा। तो हम सिल्वर और गोल्ड क्यों नहीं यूज कर पाते। अब आप लोगों को पता ही है सोने और चांदी के रेट कितने ज्यादा हाई है। अगर वाकई में हम सोने और चांदी की वायर्स बनाने लगे तो आधे लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनके घरों में बिजली कहाँ से आएगी। तो कॉपर और एल्यूमिनियम अफोर्डेबल भी है, मीन्स लेस एक्सपेंसिव है, और साथ में है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो यही चीज हम इसके अंदर लिख देंगे कि दैट कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर चीपर, मीन्स सस्ते होते हैं, और साथ में क्या है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और साथ में क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। so used for used for making electrical wires, making electrical
वायर, इसलिए कैसे यूज किए जाते हैं, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कल हम देखेंगे अबाउट हीट कंडक्टिविटी। तो बेटर है आप इस ऑर्डर को आज ही याद कर लें, क्योंकि कल दूसरा ऑर्डर करेंगे फिर मिक्स हो जाएगा, मिक्स हमें करना नहीं, राइट। हेलो सर।